नमस्कार, मैं विजय कुमार। मेरे YouTube चैनल देश प्रदेश में फिर से आपका स्वागत। आज इस वीडियो में थोड़ा हम अलग एक विषय प्रस्तुत करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर हम देश प्रदेश की समसामयिक घटनाओं पर वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के वीडियो का विषय मेरे सेवा काल से है। जो मैंने एक सर्विस दिया एक शैक्षिक संस्थान में, उसको मैंने अपना विषय चुना है। वह संस्थान है जवाहर नवोदय विद्यालय और मेरा कार्यकाल इसमें लगभग 25 वर्षों का रहा है। इस क्रम में मैंने 3 जवाहर नवोदय विद्यालयों में कार्य किया है। महाराष्ट्र स्थित 2 नवोदय विद्यालय, औरंगाबाद और लातूर, और गुजरात स्थित 1 नवोदय विद्यालय, वडनगर, महसाना। ये मेरे कार्यकाल के बारे में है। अब सेवा से निवृत्ति के बाद मेरे साथियों ने और पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं ने कई बार मुझे एक सुझाव साझा दिया कि आप वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में ज़रूर बात करें। उसकी और क्या संभावनाएं हैं, विद्यालय में और क्या हो सकता है, इन बातों की चर्चा उसमें हो। तो इसी क्रम में मैं उसकी एक शुरुआत जैसा करना चाहता हूँ। उसकी प्रस्तावना का ये वीडियो है आज का। और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कालक्रम से मैं बात करूंगा फेज्ड मैनर में। तो उसके बारे में जो मूल रूप से बात होगी कि अभी विद्यालय कैसा है और कैसा और हो सकता है, क्या इससे और उम्मीद है नवोदय विद्यालय का वर्तमान और भविष्य। तो आज प्रस्तावना के क्रम में नवोदय विद्यालय के बारे में मैं विशेषताओं का उल्लेख करूं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बतलाऊं। इसी क्रम में ये बात ध्यान में आया कि नवोदय विद्यालय पर एक बहुत ही प्रभावी कविता, आप गीत कहें उसको, वो अपने पास उपलब्ध है। और ख़ास बात है कि नवोदय विद्यालय पर यह कविता के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो मेरे पिताजी हैं, स्वर्गीय गोवर्धन कुमार जी। मेरे नवोदय विद्यालय के कार्यकाल में जहाँ भी मैंने काम किया, एक स्वाभाविक सी बात थी, वहाँ वो आते थे और इस क्रम में नवोदय विद्यालय को उन्होंने नज़दीक से देखा और उस पर जो उनके उद्गार थे, जो उनकी विद्यालय के बारे में समझ बनी, उनको उन्होंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। प्रसंग है कि उन दिनों मैं नवोदय विद्यालय कन्नड़ औरंगाबाद में था और मेरे तीनों ही बच्चे, तुषिता, विश्रुत और अदिति, विद्यालय के छात्र थे नवोदय विद्यालय में। वहाँ वो अध्ययनरत थे। तो उन्होंने अपने दादा से, मेरे पिताजी से आग्रह किया कि वो कविता लिखें। जहाँ तक एक लेखक परिचय की बात है, तो कुछ बातें मुझे लगता है कि बतलाना प्रासंगिक होगा कि मूल रूप से मेरे पिताजी छात्र जीवन से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और आज़ादी के बाद शिक्षण और शिक्षा को उन्होंने अपना शेष समय समर्पित किया। लेकिन पूरे कार्यकाल में लेखन से उनका बड़ा लगाव रहा। छात्र जीवन से ही वो अखबारों में लिखते थे, बाद में उन्होंने संपादक के रूप में भी कार्य किया। तो इस रूप में लिखना एक उनकी स्वाभाविक वृत्ति थी। इसी क्रम में मुझे ये बतलाना अच्छा लग रहा है कि उनकी कई रचनाएं थी, सामान्य तौर पर कविताएं, जो उन्होंने लिखी लेकिन वो छप नहीं पाई थी। और इस साल ही 25 में, आज से 3-4 महीने पूर्व, यह संजोग लगा कि उनकी रचनाएं 2 पुस्तकों के रूप में छप पाई हैं और मैं उन दोनों पुस्तकों को चाहता हूं कि आपके सामने मैं रखूं। एक है गीत नौनिहाल के भारत विशाल के और दूसरा है नवनिर्वाण। ये कुछ ही दिन पहले की बात है कि ये मेरे पास पुस्तकें आ पाई हैं। और नवोदय विद्यालय पर जिस कविता, जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो इन पुस्तकों का एक हिस्सा है। तो अब मैं चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय की प्रस्तावना के रूप में, उनकी विशेषताओं के रूप में वो कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। मुझे लगता है कि ढेर सारी बातें जो नवोदय विद्यालय के बारे में कही जा सकती हैं, जो बिल्कुल एक नवोदय विद्यालय की भूमिका जैसी है, इस कविता के माध्यम से आपके सामने में रखा जा सकता है। और इसे आप आसानी से, जो हमारे नवोदय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं,
एलुमनी हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, उनको तो मालूम है, लेकिन जो इतर भी दर्शक हैं हमारे, सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो भी नवोदय के बारे में बातों को समझ पाएंगे। एक बात और मैं जिक्र करना चाहता हूँ, चूँकि लेखक परिचय की मैंने बात की कि विद्यालय से किस तरह का उनका लगाव था, और इसके बारे में एक बहुत मतलब एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। घटना है नवोदय विद्यालय वडनगर की, जहाँ जब मुझे नियुक्ति मिली तो वो अस्थायी परिसर में चल रहा था, काफ़ी कठिनाई से चल रहा था। जिस बिल्डिंग में चलता था वो बहुत पुराना था, छतें चूती थीं, बरसात का समय था, और काफ़ी मतलब बच्चों को एक कठिनाई में जीवन वो जीते थे, लेकिन वो चाहते थे कि विद्यालय चलता रहे और हम कठिनाई झेलें, लेकिन हमारा विद्यालय बिल्कुल नियमित रूप से चले। तो इसी क्रम में जब मैं वहाँ नियुक्त हुआ तो मुझे ये कहा गया था समिति के अधिकारियों के द्वारा कि चूँकि वहाँ जगह नहीं है, इसीलिए आप बाहर जगह ले सकते हैं, और समिति उसके लिए आपको परमिट कर रही है, अनुमति दे रही है। तो जब मैं छोटी छोटी बातों के भी विद्यालय के बारे में चर्चा करता था अपने पिताजी से, इस क्रम में मैंने उनको बतलाया कि विद्यालय की ये हालात है और मुझे ऐसा कहा गया है, तो वो काफ़ी नाराज़ जैसे हुए। उन्होंने कहा कि कैसे एक प्रिंसिपल सोच भी सकता है कि अगर बच्चे कठिनाई में हैं, वो बरसात के समय में रात में जगने के लिए बाध्य हैं क्योंकि छत छू रहा है, दिन में उनको कठिनाई होती है, तो एक प्रिंसिपल अलग कैसे रह सकता है सिर्फ इसलिए कि यहाँ थोड़ा सुकून होगा। तो फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं अगर वहाँ आ सकता हूँ तो मैं आऊँगा। एक कमरे में आधे में कार्यालय और आधे में भी कार्यालय का कुछ सामान, और उसी में मैं रहा करता था। वहाँ वो आए भी और वहाँ रहे, और अपने जो उनका एक केंद्र था शिक्षण के बारे में, शिक्षा के बारे में, वो था बच्चों का चहुमुखी विकास, और जहाँ बच्चे बिल्कुल दबाव मुक्त रहें, बच्चों को ऐसा लगे, मन भान हो, उनको एहसास हो कि मेरा विद्यालय। कहा कि ये अगर डेवलप किया जा सकता है तो ये समझो कि एक शिक्षा का बड़ा उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो ये मैंने लेखक परिचय के रूप में कहा। अब ये भी मैं बतलाऊं कि ये जो नवोदय विद्यालय पर कविता है, इसको नवोदय विद्यालय मेहसाना के तत्कालीन जो हमारे संगीत शिक्षक थे श्री हरेश त्रिवेदी जी, उन्होंने संगीत भी दिया और बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक हिस्सा जैसा बना रहा। अब मैं कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे और नवोदय विद्यालय की विशेषताओं का एक एहसास करेंगे अपने आप। कविता इस प्रकार है। आहा नवोदय विद्यालय हैं अनुपम ही संस्थान, नवनिहाल भारत के पाते यहाँ अनूठा ज्ञान। आहा नवोदय विद्यालय हैं अनुपम ही संस्थान, नवनिहाल भारत के पाते यहाँ अनूठा ज्ञान। हो विकास बहुमुखी छात्र का, हो विकास बहुमुखी छात्र का, नहीं सिर्फ ज्ञानार्जन। सभी कार्यक्रम इसी दिशा में केंद्रित रहते हर क्षण, सभी कार्यक्रम इसी दिशा में केंद्रित रहते हर क्षण। अध्यापन स्वाध्याय परीक्षण के हैं निश्चित हर क्रम, अध्यापन स्वाध्याय परीक्षण के हैं निश्चित हर क्रम। शिक्षक छात्र मित्रवत रहते कर्म निरत रह हरदम, शिक्षक छात्र मित्रवत रहते कर्म निरत रह हरदम। निष्क्रियता आलस सुस्ती को यहाँ न मिलता आश्रय, निष्क्रियता आलस सुस्ती को यहाँ न मिलता आश्रय। स्वास्थ्य सफाई सद्गुण प्रियता का यह अद्भुत आलय, स्वास्थ्य सफाई सद्गुण प्रियता का यह अद्भुत आलय। प्राचार्य सहित अध्यापक सबजन, प्राचार्य सहित अध्यापक सबजन रहकर सतत सचेत, चला रहे हैं सह शिक्षा का यह नव सकल निकेत, चला रहे हैं सह शिक्षा का यह नव सकल निकेत। शिक्षण असन बसन सब कुछ की, शिक्षण असन बसन सब कुछ की, कर निःशुल्क व्यवस्था। दूर की गई निर्धन प्रतिभा की शैक्षिक दुर्व्यवस्था, दूर की गई निर्धन प्रतिभा की शैक्षिक दुर्व्यवस्था। धन्य धन्य राजीव, धन्य धन्य राजीव जिन्होंने यह योजना चलाई, भारत की भावी पीढ़ी हित की ऐसी अगुवाई। धन्य धन्य राजीव जिन्होंने यह योजना चलाई, भारत की भावी पीढ़ी हित की ऐसी अगुवाई। हैं सभी धन्य वे जो संस्था के
रहवर हैं या सहचर। हैं सभी धन्य वो जो संस्था के रहवर हैं या सहचर, जिन्हें मिला है यहाँ पठन या पाठन का शुभ अवसर। जिन्हें मिला है यहाँ पठन या पाठन का शुभ अवसर। रहे प्रथम ये ही विद्यालय सारे हिंद भुवन में। ध्वजा नवोदय की फहराए शैक्षिक शुभ्र गगन में। ध्वजा नवोदय की फहराए शैक्षिक शुभ्र गगन में। आहा नवोदय विद्यालय हैं अनुपम ही संस्थान। नवनिहाल भारत के पाते यहाँ अनूठा ज्ञान। ये कविता यहीं समाप्त होती है। मुझे लगता है कि इसमें सारी विशेषताओं को समाहित करने की कोशिश की गई है। आने वाले दिनों में मैं नवोदय विद्यालय के वर्तमान और भविष्य पर एक फेज्ड मैनर में ज़रूर बात करना चाहूँगा। अगर आपको ये प्रस्तुति ठीक लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।